गुड इवनिंग बाबा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, उम्मीद है क्या बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैथ का पहला प्रश्न देखेंगे बच्चे। लगा, एक वर्गाकार आंगन को पक्का कराने के लिए जिसकी प्रत्येक भुजा 40 मीटर है और 1080 रुपये की ईंटें लगी। बोला गया है यदि ईंटों की भाव 54 रुपये प्रति हजार हो तो एक ईंटे का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक बात आप मुझे बताओगे, अगर ईंटों की संख्या आपको निकालना रहता है तो आप क्या कहते हैं? सर जी, वर्गाकार, क्या वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल मतलब बड़े का क्षेत्रफल, जिसमें टाइल्स लगाना, जिसमें ईंट लगाना है, बड़े का क्षेत्रफल कि आयतन लिखोगे, बड़े का क्षेत्रफल बटा में ईंटों की क्षेत्रफल, प्रत्येक ईंटों का क्षेत्रफल, है ना। तो बड़ा जितना क्षेत्रफल है वर्गाकार, जो वर्गाकार आंगन है, आंगन के क्षेत्रफल में बटा ईंटों की क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, 54 रुपये प्रति हजार की दर से आप ईंट निकाले हैं, मतलब 1000 रुपया में 54 ईंटें, 1000 रुपया में 54 ईंट मिलता है। 54 रुपया में, 54 रुपया में 1000 ईंट मिलता है। आप मुझे बताएंगे एक ईंट का कीमत कितना होगा? 1000 बटा 54, और ईंटों की संख्या कितना है? तो 10,80 गुना करेंगे 1000 बटा 54 गुना में 1080। सर जी, इससे 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा। तो टोटल ईंटों की संख्या हमारा 20,000 आ गया। तो यहां पे रखेंगे टोटल ईंटों की संख्या 20,000 बराबर में वर्गाकार आंगन के क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, ठीक है। और ईंटों की संख्या, ईंट की क्षेत्रफल, आप इसको इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा ईंट का क्षेत्रफल, इधर हो जाएगा 40 गुना 4 चौके 16, ए भाई, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 20,000। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। हाँ, इसको 2 से काटेंगे तो ये 8 होगा, नीचे में 100 होगा, तो हो जाएगा 8 बटा में 100 ईंट का क्षेत्रफल। लेकिन ये क्या हो गया? तो आपका हो गया है मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से गुना, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर है, 1 मीटर को आप 100 से गुना कर दिए, 2 गो मीटर इसमें है तो 2 बार 100 से गुना करेंगे, 100 कट जाएगा, आंसर क्या होगा? 800, 800 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों हम बदले? पेन का पतला वाला भाग से इसमें आवाज आता है बच्चे, पेन की पतले वाले भाग से बोर्ड से आवाज निकलता है, जो कि मेरे शरीर को जो है एकदम एग्जिस्ट नहीं, मेरे शरीर को हिला देता है। और इधर में रबड़ लगा हुआ है, तो रबड़ लगे होने से जो है क्या होता है कि अच्छे तरीका से वर्क करता है, स्मूथली चलता है, ठीक है। बस रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे तो यहां से ही हम पतला कर लेंगे। आगे बोला गया है ये संख्या है, अब ये इसे बताना है इसकी आंसर क्या होगा। सबसे पहले एक तो काम रहता है हर की परमेकरण करना, लेकिन हर का परमेकरण 1 सेकंड में कर सकते हैं। आप ऊपर नीचे बार बार गुना नहीं करेंगे। कैसे करेंगे सर जी? तो देखोगे ये 3√2 पहले से था, बस इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो √6 माइनस में √3, प्लस साइन है तो माइनस साइन में लेके जाओ, प्लस साइन है तो किस में लेके जाओ? माइनस साइन में। ये है 3√2, 6 माइनस में √3, और नीचे में क्या करो, ये दोनों की अंतर ले लो, तो ये दोनों के 6 और 3 का अंतर 3 होगा, माइनस। सेम चीजें यहां करो, सेम चीजें √6 माइनस में √2, नीचे में क्या होगा? ये दोनों की अंतर, ये दोनों के अंतर कितना होगा? 4, प्लस में यहां क्या होगा? √6, इधर क्या होगा? √3 माइनस √2, ये दोनों के अंतर क्या होगा? 1। अब साथियों अगर कटता है तो काट दीजिए, 3 से ये 3 कट जा रहा है, ये 4 से 4 कट जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा। अंदर अगर गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 रूट में, और 3 दूनी 6 रूट में, ये माइनस होगा, ये अंदर गुना करेंगे तो 6 तिया 18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, ये प्लस में, ये 6 तिया 18 √18, माइनस में 6 दूना 12, तो प्लस 12 माइनस 12 खत्म, प्लस 18 माइनस 18 खत्म, माइनस प्लस खत्म, आंसर क्या होगा? 0।
आंसर क्या हो जाएगा? सी, 0 हो जाएगा बच्चे। बोले एक बार लिखिए कैसा लगता है। लो भाई साहब लिखिए देते हैं, लिख देते हैं, सुंदर ही लगेगा, टेंशन नहीं लेना है। कि बोला गया है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई, देखो आवाज करने लगा, बोला गया है 2x माइनस 2y प्लस 4z हो और उसका बोला गया परिमाप दिया गया इतना हो, तो प्रत्येक समबाहुभुज की लंबाई ज्ञात करे। एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है और ये दो भुजा बराबर होता है। इसकी आधार की लंबाई दिया गया है, आधार की लंबाई 2x माइनस 2y और प्लस में 4z है। तो ये आधार की ये दोनों भुजा की लंबाई अपने मन से मान लो बराबर a, इधर भी a मान लो, और आपको निकालना क्या है? प्रत्येक समबाहुभुज की मान, मतलब a की मान निकालना है। यही समबाहुभुज, ये जो है समभुज जो है ये दोनों भुजा समान है, यही a की मान निकालना है। a की मान क्या होगा सर? परिमाप होता है तीनों भुजाओं की योग, तो ये a 2a हो जाएगा और ये आधार कितना है? 2x माइनस में 2y प्लस में 4z, और ये परिमाप ये हो जाएगा 2a प्लस में 2x माइनस में 2y प्लस में 4z बराबर में इसकी परिमाप कितना है? तो 4x माइनस में 2y प्लस में 6z। साथियों एक बात आप मुझे बताएंगे, ये उधर जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2a और 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस y माइनस 2y दोनों सेम चीजें थे, कट गया। 4z 6z में से घटेगा तो 2z बचेगा, दोनों जगह पे 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस z, 2 से 2 कट गया तो a की मान आप बताएंगे क्या है? x प्लस z, मतलब समभुज जो है a माने थे और a की मान आ गया x प्लस z। आंसर क्या होगा? सी। आगे बोला जाता है साइन a की मान 2/√5 है, कॉस b की मान दिया गया है, a और b न्यून कौन है? तो a प्लस b की मान बताना है। a प्लस b की मान क्या होगा? साथियों एक बात बताएंगे, जहां पे आप लिख सकते हैं, एक बात लिख सकते हैं कि सर जी आप मुझे बताओगे, क्या बताएंगे कि कॉस ऑफ a को लिख सकते हैं रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर a। क्या सही है या गलत है? लिख सकते हैं सर। तो रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर a की मान 2 दूनी 4, रूट 5 की मान 5 माइनस 5, 5 में से 1 जाएगा, 4 जाएगा तो 1 नीचे में √5, तो सर कॉस a की मान 1/√5 आ गया। उसी प्रकार से साइन ऑफ अगर b लिखना हो तो रूट अंडर में, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर b लिख सकते हो और रूट अंडर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर की मान, कॉस की मान दिया गया 2/√10, इसके स्क्वायर करोगे 2 के स्क्वायर 4, √10 के स्क्वायर करोगे 10 होगा। सर जी 10 में से 4 जाएगा तो 6/10 होगा, यही होगा ना? यह तो आप इसको काट सकते हैं, चलो ये कितना हो जाएगा? ये 2 होगा, ये 5 होगा। सर 5 में से 2 जाएगा तो √3/√5, मतलब 5 में से क्या होगा? 3/√5 ये होगा। देखिए सही लिखे या गलत लिखे? गुरुजी आज सिर्फ 31 ही, क्या लिख रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं बच्चे, सर बहुत अच्छा है, ठीक है बच्चे। मुझे क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, यहां पे ये 2 दिया था, यहां तो ठीक था 4, यहां बच्चे 1 होगा, ध्यान रखोगे, क्योंकि अगर ये आ गया तो बनना मुश्किल हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है 1 होगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 की वर्गमूल होगा 3 और ये हो जाएगा √10, 3/√10 होगा। आप एक फॉर्मूला जानते हैं साइन ऑफ a प्लस b, फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b प्लस में कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। मान रख दीजिए, साइन ऑफ a की मान दिया गया है 2/√5, कॉस ऑफ b की मान दिया गया है कितना है? 1/√10 प्लस में कॉस ऑफ a की मान दिया गया 1/√10
√5। साइन ऑफ बी की मान दिया गया है 3/√10, 3/√10। साथियों नीचे में तो सेम है, नीचे में √5 इंटू √10 है, ऊपर में 2 और नीचे में 3, 3 2 5, ऊपर में 5, √5 इंटू √10। इससे इसको काटेंगे तो √5 बार में, इससे इसको काटेंगे तो √2 बार में। तो सर जी 1/√2 आया है। तो साइन ए प्लस बी की मान 1/√2। तो सर जी साइन ए प्लस बी की मान हमारा आ गया 1/√2। 1/√2 कब होता है? तो 45 पे। 45 कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 45 पे ये नहीं होगा, 45 नहीं मारोगे, आपका मान 135 पे भी हो सकता है। कैसे सर? 90 + 45 जोड़ोगे तो साइन 45 ही होता है। तो आप साइन अगर 135 डिग्री भी मारोगे तो 1/√2 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक तो है। 35 से 40 कैसे करें? एक चैप्टर को बार बार रिवीजन करते रहना बच्चे, प्रैक्टिस में बने रहना है, हो जाएगा। ठीक है। आगे बोला गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 30 सेंटीमीटर व्यास वाला शंकु काटा गया, नष्ट हुई लकड़ी की प्रतिशत क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों एक बात बताएंगे, नष्ट हुई लकड़ी की प्रतिशत ज्ञात करना है। ए बुआ 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला है, आप मुझे बताइएगा एक गोला है और इस गोला में से शंकु काटा गया है, तो सबसे पहले जो नष्ट हुआ है उसकी नष्ट क्या करेंगे? सर जी सबसे पहले गोले की आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 15 क्यूब, ये टोटल आयतन गोला का था। इसमें से शंकु जो काटे हैं, शंकु की आयतन घटा दीजिए, क्योंकि जब भी काटने छाटने की बात होती तो आयतन को काटा छाटा जाता है। तो जो गोले की आयतन है ये है, और इसी में से शंकु काटा गया, तो शंकु की आयतन निकालेंगे, जो बचा वो नष्ट हुआ है, खराब हुआ है, तो पाई r²। आर कितना है? तो त्रिज्या अगर शंकु की 30 है, व्यास 30 है, तो त्रिज्या 15 हो जाएगा। सर 15 की स्क्वायर, r² इंटू एच, एच कितना है? तो 15, ये भी 15 है, तो यहाँ भी 3 गो 15 है। तो सर जी अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं सर जी? आप मुझे बताएंगे। सर ये ले सकते हैं कि 1/3 पाई 15 क्यूब, 15 का क्यूब, तो इधर क्या बचा? तो यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 4 बचा, इधर से क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1 बचा। तो सर जी हम क्या कर सकते हैं? तो 3 से 3 समाप्त हो गया, तो आंसर हो जाएगा पाई 15 क्यूब नष्ट हुआ है। तो प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए कितना नष्ट हुआ है? तो पाई 15 क्यूब बट्टा में टोटल आयतन कितना था गोले का? तो गोले की आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 15 क्यूब, गुना में 100 प्रतिशत लगाने के लिए। इससे ये कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 गुना में 100, काटेंगे 25, 25 दिया 75, 75% भाग क्या हुआ? नष्ट हुआ, 75% भाग नष्ट हुआ। ऐसे समझ में आया तो ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइए, हम दूसरे तरीका से बताते हैं। सर 5 बजे वाला सिर्फ पीआरटी के लिए है या टीजीटी के लिए है? नहीं है। देखिए हम आपको बताते हैं, आप लोग झूठ मूठ के परेशान हो रहे हैं। अंशु सिन्हा जो भी है बच्चे, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो बैच आप 99 रुपया में लिए हैं वो पीजीटी टीजीटी सब के लिए है, जो कि 8 मार्क्स आपका पूछा जाएगा कॉमन पेपर। अगर आप उससे पढ़ेंगे तो कॉमन पेपर के में एकदम 100% आपका आएगा ही आएगा, 8 मार्क्स उससे हूबहू लड़ेगा। और प्लस में अगर आपका टीजीटी है 9 to 10 है, 6 to 8 है, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन हेल्प करेगा, कम से कम 10-15 क्वेश्चन वहां से बनेगा। तो 22 दिन का क्लास है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। इसको डायरेक्ट बनाना हो तो यहां पे स्फेयर और यहां पे कोन की आयतन लिख लो, 4/3 पाई r क्यूब, ये 15 का क्यूब, और यहां भी 1/3 पाई r क्यूब। r क्यूब कितना है?
पाई आर स्क्वायर, 15 के स्क्वायर इंटू ऊंचाई भी 15 है, इससे ये कट गया, 15 क्यूब से 15 क्यूब कट गया, इससे ये चले 4 और 1। तो गोले की आयतन अगर 4 है तो शंकु की आयतन 1 है। तो बताओगे अगर 4 में से एक शंकु की आयतन काट के हटा लोगे तो बचा कितना, 3। 3 नष्ट हुआ कहां से, 4 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, तो 3/4 का मतलब होता है 75%। आंसर बिना ये सब किए हुए भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी ये बन गया। ठीक है बच्चे, टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको बनाना है तो यहां से बन गया बिना फॉर्मूला का। देख लीजिए, द्विघात समीकरण का एक मूल दिया गया है, जैसे जब भी रूट अपरिमेय में रहे तो अगर एक रूट अल्फा मान लीजिए 3 प्लस में √5 है तो बीटा ऑटोमेटिक है, इसका रिवर्स हो जाता है 3 माइनस में √5, मतलब सीधा नेगेटिव कर दोगे। आप जानते हैं जनरल फॉर्मेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। सर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, ये प्लस कट जाएगा, 3 3 6 होगा, 6x होगा, ये दोनों गुना करेंगे, 9 में से 3 जाएंगे, तो कितना होगा, सॉरी √3 है जी। ये तीनों काट देंगे, 3 3 6। अब 9 में से आपका 3 जाएगा तो 6 होगा, बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 6 इक्वल टू 0, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। बोला गया 2 खंभे 10 मीटर और 20 मीटर ऊंचे हैं, इनके शीर्ष को मिलाने वाली क्षैतिज जो है वो 15 डिग्री का कोण बनाती है। खंभों के बीच लगभग दूरी बताइए। 2 खंभे हैं, एक 10 है और एक क्या है, ये 10 है और ये कितना है, तो 20 है। तो अगर यहां से यहां 10 हुआ तो यहां से यहां भी 10 होगा। इससे जो क्षैतिज मिलने वाली जो रेखा है वो 15 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है, 15 डिग्री का कोण बनाती है। बोला गया है उनके शीर्ष से जो 10 सेंटीमीटर है, उसके शीर्ष से जो है 10 मीटर के शीर्ष से मिलने वाली क्षैतिज रेखा का कोण कितना डिग्री बनता है, 15 डिग्री बनता है। इसका अर्थ यही हुआ। आपको एक बात बताते हैं, सुनिएगा, अगर ये 15 है और ये 75 है तो ये 90 होगा। तो 15 डिग्री के सामने जो साइड होता है √3 - 1 होता है, 75 के सामने में √3 + 1 होता है, 90 के सामने में 2√2 होता है, 2√2 होता है। इस चीजों की आप ध्यान में रखते हुए आप यहां लगा सकते हो कि 10 आप 15 डिग्री की मान लगा सकते हो। 10 15 क्या होगा, P/B, यहाँ इसको x मान लीजिए, x। ये हो जाएगा √3 - 1, ये √3 + 1, 15 का मान 10/x। इसकी मान निकालना हो तो इसको इधर कर दो, इसको इधर करोगे तो ये हो जाएगा इधर √3 + 1 और ये इधर हो जाएगा √3 - 1। ऊपर नीचे आप कंजुगेट से गुना कर सकते हो, √3 + 1 इंटू में √3 + 1, ये हो जाएगा 10। a + b की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर और 2√3 कितना हो जाएगा 3। ये होगा a - b इंटू a + b। इसमें से स्क्वायर करके √3 का स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा तो 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा। कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये बच्चे ओहो, 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 1 4, ये ऊपर हो जाएगा 5, 3 1 4 प्लस में 2√3, 2√3 ये होगा ना। अब 2 बाहर खींच सकते हो, 2 बाहर खींचोगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस में √3 आया। आप जानते हो 10, 2 प्लस में √3 की मान 1.732 होता है। ये जोड़ दोगे तो 10 गुना में क्या हो जाएगा 3.73, अब गुना करोगे तो 37.732 लगभग में 37, यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। अब ये बताना है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप अल्फा की मान 45 रख लीजिए,
जैसे रखेंगे 10 45 के मान 1, 4/1 1 2, 4/2 करोगे इसकी मान 2 हुआ, यहां भी 1 1 2 होगा, ये भी क्या होगा तो 3/2, इधर हो गया 2 प्लस में 3/2, और साइन 45 का 1/√2 की मान 2 होगा। इसको जोड़ोगे तो 2 2 दूनी 4, 3 1, ये कितना हो जाएगा 4 4 8, 8/2 का मतलब काटेंगे 4, आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या होगा 4 45 रखने पे। जिनको 45 नहीं रखना है वो क्या करेंगे सर जी, कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस में 10, तो 1 प्लस में 10 होता है सेक स्क्वायर अल्फा 3, 1 प्लस में कॉट क्या होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, ऊपर लेके जाएंगे ये साइन कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है, ऊपर लेके जाएंगे ये कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा, ये 3 साइन ऊपर में नीचे में कॉसेक है, ऊपर लेके जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा, सर जी ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 और 1 कितना होगा 4 साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों जगह से 4 कॉमन ले लेंगे, तो आप यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, क्या हो गया 4, इसकी मान 1, 4 गुना 1 का मान 4 हो जाता है, आंसर क्या होगा 4। जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं। बोला एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यदि आधार की परिमाप दिया गया है 18 है तो प्रिज्म की ऊंचाई 20 है, प्रिज्म के आयतन ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चे अगर समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो 3a परिमाप, परिमाप 18 दिया गया है, a का मान हो जाएगा 6 3 18 6। आप जानते हैं प्रिज्म का एरिया क्या हो, आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना 6, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है तो 20 है, तो 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 3 18, 180√3 हो जाएगा, तो प्रिज्म की आयतन हो जाएगा 180√3, 180√3 कहीं नहीं है, इसको मत मार देना, ठीक है। सी देखो बहुत बच्चा सी मार रहा है, ए 2 है, वो क्या है √2 है बच्चे, प्रथम चतुर्थांश में कौन सा सत्य है जब थीटा बढ़ता है, कॉस के बारे में, थीटा बढ़ता है, बोला गया कॉस थीटा बढ़ता है तो थीटा बढ़ता है, नहीं बुआ ये बढ़ता है कॉस थीटा, थीटा बढ़ता है, मानिए कॉस 0 की मान कितना होता है 1, और कॉस 90 की मान 0 होता है, ये घट रहा है, जब थीटा बढ़ेगा तो इसकी मान घटेगा, ये सही नहीं है, सत्य पूछा गया है, कॉस थीटा घटता है तो थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा, जब थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा की मान क्या होता है घटता है, सही बात है या गलत है, जल्दी से बोलो क्या सही होगा, देख लो कॉस थीटा, थीटा बढ़ाओगे तो 0 डिग्री से अगर बढ़ोगे तो 0 की मान 1, कॉस 30 की मान 1/2, मान घट रहा है 1 से 1/2 आ रहा है, फिर 45 जाओगे 1/√2, फिर क्या होगा बच्चे ये कॉस 30 डिग्री जाओगे तो √3/2 होता है, फिर आए कॉस 30 तो यही हो जाएगा, ये पहले देखो कॉस 0 की मान 1, कॉस 30 की मान क्या होगा √3/2, कॉस 45 की मान क्या होगा 1/√2, कॉस 60 की मान क्या होगा, कॉस 60 की मान होगा 1/√2, कॉस 90 की मान 0, ये घट रहा है, क्वेश्चन सर 6 देखिए कंडीशन दिया है, क्वेश्चन 6 में क्या कंडीशन दिया है, तो आपका यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, थीटा बढ़ेगा तो मान घटेगा।
क्या कंडीशन दिया है? ए बी सी रेशनल नंबर है 6 में। कैसा कैसा है जी? बोल रहा है कि कंडीशन दिया है। कोई कंडीशन तो नहीं दिया है। बट थीटा की मान समान रहता है नहीं बुआ? कॉस थीटा की मान समान रहता है नहीं। आगे बढ़ते हैं। बोला यदि किसी निर्देशांक दिया गया है, कोटि और भुज का 2 गुना है। बोला गया है कोटि उसके भुज का 2 गुना है, तो भुज की मान ज्ञात करें। आप जानते हैं पहला होता है भुज, पहला होता है क्या? भुज। दूसरा क्या होता है? कोटि। एक्स क्वाड्रेंट को भुज बोलते हैं, वाई क्वाड्रेंट को कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कोटि उसके भुज का 2 गुना है। तो भुज अगर 2 के-3 है और कोटि जो है भुज का 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है। तो अगर हम भुज में 2 गुना कर देंगे, ये 4 होगा तो ये 2 होगा, तो इधर ही दुगुना करेंगे तब दोनों बराबर होगा। तो ये इसकी दुगुना है तो इधर दुगुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये हो जाएगा कितना होगा? 2 दूनी 4 के, माइनस में 3 दूनी 6, 5 के प्लस में 1। इसको इधर घटाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, 5 के में से के जाएगा तो के होगा और ये -7 होगा। के की मान -7 हो गया। भुज पूछा है, भुज। भुज हो जाएगा 2 के-3, तो के की मान -7 है, तो 2 गुना -7 -3 -14 -3 -17। आंसर क्या होगा? बी। आगे बोला गया यदि किसी गोले के अर्ध व्यास, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या ही होता है, व्यास के आधा मतलब त्रिज्या 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 104 मीटर बढ़ जाता है। तो आरंभिक गोले का अर्ध व्यास कितना था? तो आरंभिक गोले के अर्ध व्यास, मानिए आरंभिक गोले का अर्ध व्यास r था, तो अभी क्या हो गया? तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल होता पाई r, पाई 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। r हमारा बढ़ गया है, ये हो गया, और ये पहले क्या था? 4 पाई r स्क्वायर ये था। इसमें से इसको घटाए तो कितना बढ़ा है? तो 704 बढ़ा है। सर जी यहाँ से 4 पाई अगर हम कॉमन ले लेते तो ये क्या बचता है? तो सर जी इसमें बचता है, क्या बचता है? तो r+2 का होल स्क्वायर और माइनस में r स्क्वायर, इधर 704। सर जी इस ये हो जाए है 4 पाई के जगह पे हम लिख सकते हैं 4 गुना 22/7। अगर ये कटेगा 22×3 = 66, 22×2 = 44, ये कितना होगा? 8। ये 8×7 = 56। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, 4r माइनस में r स्क्वायर, 8×7 = 56। ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये r उधर जाएगा, 4r बराबर में 4 उधर घटेगा तो कितना होगा? 52। r की मान कटेगा, 13×4 = 52। तो पहले त्रिज्या जो था वो कितना था? 13 होगा। आंसर क्या होगा? ए बउआ कैसे कैसे आप लोग करते हो जी? 13 होगा भाई। बोला गया है त्रिभुज एबीसी का बोला गया समकोण त्रिभुज है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और विपरीत शीर्ष बोला गया है शिरोबिंदु से कर्ण की ओर खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो बोला गया त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ये समकोण त्रिभुज है और इसकी परित्रिज्या जो है दिया गया कितना है? 3 है। तो परित्रिज्या क्या होता है? h/2, कर्ण की आधा, ये 3 दिया गया था, कर्ण हमारा हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब यहां से यहां लंबाई 6 होगा। और बोला गया विपरीत भुजा से इस पे, विपरीत सिर से इस पे लंब खींचा गया है, कितना है लंब? लंब इसका कितना है? 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर जो शीर्ष लंब खींचा गया है। तो आप बताओ त्रिभुज की क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? 1/2 आधार, इसको कर्ण को आधार मान लो, आधार कितना? 6, और इसी पे ऊंचाई दिया गया, ऊंचाई की लंबाई कितना है? 2, 2 से 2 कट जाएगा, सीधा सीधा त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
केवल ऊंचाई होना चाहिए, उस त्रिभुज पे जो है ऊंचाई होना चाहिए बस। बोला गया है कि बिंदु P 2 5 Q 2 11 दिया गया है, निर्देशांक दिया गया R, एक त्रिभुज जिसका अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र और लंब केंद्र एक सीध रेखा में विद्यमान है, तो बोला जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा R का मान होगा। देखोगे एक त्रिभुज है, लंब केंद्र आधार सारा केंद्र एक ही जगह पे हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। सारा केंद्र, लंब केंद्र, अर्थो सेंटर, बाह्य के कुछ भी हो एक ही सेंटर पे होता है, इस त्रिभुज का कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। और अगर एक ही सिद्ध में हो तीनों, बोला जाता है अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, लंब केंद्र, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों एक ही सिद्ध में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का निर्देशांक दिया गया है, क्या दिया गया, P दिया गया है 2 5 और Q दिया गया है 2 11 और एक R शीर्ष है, ये x y निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा बराबर है, ये यहां से यहां जो दूरी होगा वही दूरी यहां होगा। यही R का निर्देशांक निकालना है, R का मान क्या होगा। तो R का निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करने गए, तो पी आर बराबर में आर क्यू, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। इक्वल डिस्टेंस की से आप निकाल सकते हैं ये दोनों से। सर जी आप जानते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूला रूट अंडर लगता है, यहां भी रूट होगा, यहां भी रूट होगा, दोनों बराबर में रूट कट जाता तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है। तो x2 माइनस x1, x में से 2 घटाएंगे इसका होल स्क्वायर, प्लस में y में से 5 को घटाएंगे होल स्क्वायर, बराबर में। अब ये दोनों में करेंगे तो x2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, प्लस में इसमें से करेंगे y माइनस में 11 का होल स्क्वायर। ये दोनों चीजें सेम है, प्लस माइनस प्लस प्लस में है, कट जाएगा, दोनों एक ही चीज है, घटेगा तो कट जाएगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कट जाएगा, केवल ये बचा, इसकी होल स्क्वायर करोगे y स्क्वायर, प्लस में 25 स्क्वायर, माइनस में 5 दूनी 10y, इसकी स्क्वायर करोगे y स्क्वायर, प्लस में 121, माइनस में 11 दूनी 22y। अब सर जी अगर इसको काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इधर घटाएंगे लाके 22 में से 10 जाएगा तो 12y होगा। अब इधर जाएगा तो 121 में से 25 जाएगा तो सर 11 में से 5 जाएगा 6 होगा, 6 हो गया। अब 11 में से 2 जाएगा तो 8। ए भाई एक सेकेंड, ग्यारह दूनी 22, ठीक है बच्चे, ये 5 दूनी 10, 25 25, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस में होगा तो ये घटेगा तो ये 12 हो जाएगा। अब 121 में से 25 घटाओ, 11 में से अगर 5 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 होगा, 11 में से 2 जाएगा 96, 12 8 96, y की मान 8 आ गया, y की मान 8 आ गया। अगर y की मान 8 रखेंगे तो ये दोनों तो सेम है, कट जाना चाहिए, क्यों, जब यहां से यहां कटा तो इसका मतलब है x की मान 2 रखेंगे तब ना, इसमें से ये घटेगा 0, इसमें से ये घटेगा 0, मतलब सीधा सीधा ऑप्शन को भी देखकर आप कर सकते हो कि r का जो निर्देशांक होगा 2 8 होगा, 2 8 होगा। बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बोला गया यदि समीकरण ये दिया गया इसका मूल अल्फा बीटा है तो क्यू बताना है। तो सबसे पहले बताओ अल्फा प्लस बीटा मूल्यों का योग होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना -2, तो ये प्लस में ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी ये -2 में है। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए कितना है तो 4 है। तो सर जी पूछा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा की क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा 2, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, -3 अल्फा इंटू बीटा 3 गुना 4 अल्फा प्लस बीटा 2, सर 8 माइनस में ये 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना होगा सर जी, ये घटाएंगे -16, -16, सही है बच्चे। ये बताएंगे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर x की मान दिया गया है तो x की मान पहले निकाल लीजिए, सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ये हो जाएगा x
प्लस में क्या होगा, इधर जाएंगे, इधर से सॉल्व करेंगे तो एक प्लस में एक्स प्लस में 1, ये वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब एक्स प्लस 1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 1 1 2, तो एक्स प्लस में 2 हो जाएगा। आप इसको इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में क्या होगा, x प्लस 1। इसको इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में x, ये 2x में से x जाएगा x माइनस में 1 बराबर में 0। आप जानते हैं द्विघात समीकरण का x बराबर में होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब इस पे सॉर्ट आउट कर सकते हो, माइनस नहीं लेना, प्लस वाला ही लेना है। तो x की मान क्या होगा, माइनस बी क्या है -1 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी मतलब 1 के स्क्वायर 1 माइनस 4ac, ac कितना है -1 है और 2 होगा, ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, रूट 5 माइनस 1 बटा में 2। उसी प्रकार से y की मान निकालोगे तो y बराबर में ये दिया गया है, x दिया है, ये क्वेश्चन है गलत है जी, y न होगा, b होगा, 16 का b। आंसर देख के क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा है क्या सर जी? टाइप क्वेश्चन, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वैसे दीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या अलग अलग लग रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी का हम थोड़ी देते हैं जी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का लगभग क्वेश्चन तो ही गया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है क्या? y होगा, और यहां पे देखो y होगा ना, तो यहां 2 दिया है तो यहां भी 2 देना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार जब सॉल्व किया ना तो यहां पे 2 नजर आया। आप एक देख के देखोगे भारी समस्या होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? चलो 2 देकर देखो, फिर हम चेंज कर लेंगे। ये करोगे तो ये क्या होगा, 2 और 1 3, ऊपर लेके जाओगे तो 2y प्लस में 2, और नीचे में क्या हो जाएगा, इधर करोगे तो 2 और 1 3, तो 2y है ना, 2y प्लस में 3। इसको इधर लेके जाओगे तो 2y स्क्वायर प्लस में 3y बराबर में 2y प्लस में 2, इधर लेके जाएंगे तो 2y, ये प्लस में y होगा माइनस में 2 बराबर में 0, और y बराबर में माइनस b, तो माइनस b 1 है प्लस रूट अंडर में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 1 4ac, c कितना है -2 है बटा में 2a की मान 2 है। तो सर जी 1 प्लस में ये 2 दूनी 4 4 चौके 16 16 1 17, रूट 17 होगा, 2 दूनी 4। अब x प्लस वाई पूछा, x प्लस वाई दोनों जोड़ दो, ये दोनों जोड़ोगे तो नीचे में एलसीएम 4 हो जाएगा, नीचे में एलसीएम 4 होगा तो यहाँ 2 से गुना करोगे, ये 2 होगा, 2 से गुना करोगे ये कितना हो जाएगा, रूट 5 माइनस में 2, यहाँ प्लस में 1 प्लस में रूट 17। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो जैसे सॉर्ट आउट करोगे तो ये क्या होगा, 2 रूट 5 माइनस में 1 प्लस में रूट 17 बटा 4। हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं इरर है, ठीक है। आप देखिएगा जैसे हम बनाए वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन क्या है, इरर है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये सब क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जैसे फ्रैक्शन वाला रहा, टाइपिस्ट का दिमाग खराब होता है और इधर उधर कर देता है। अगर क्वेश्चन सही फॉर्मेट में मिल जाए तो हमने जो रूप बनाया उसी रूप से आप कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा बच्चे। इसको आप छोड़ सकते हैं, ऐसे मैक्सिमम ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, झूठ मूठ के ये सब क्वेश्चन दे देता है। ठीक है बच्चे, अब इसकी मान बताना है, इसकी मान बताना है तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, माइनस में रहता तो नीचे भेज दो, ये 47। आप जानते हो जब भी स्क्वायर में पावर लेके जाना रहे
इसके पावर 2 कम करोगे तो इसमें 2 जोड़ के 47 में 2 जोड़ के स्क्वायर रूट 49 की वर्गमूल 7, फिर आपको नीचे सेम पावर लेके जाना है तो 7 में 2 जोड़ के स्क्वायर रूट 9 की वर्गमूल 3, ये हो गया। अब वहां पहुंचना है, इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 3x इधर लेके 3x इसको इधर लेके जाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर में -1, ये हो गया। इसी की मान निकालना है, इसकी होल स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x, ये हो गया। सर जी ये दोनों ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 12x होगा और बी स्क्वायर, इसमें से सर 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इधर क्या होगा 9। सर इसकी मान दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 है, तो सर जी यहाँ पे रख देंगे -1 प्लस में 9, तो ये -4 प्लस 9 कितना होगा 5, इसकी मान क्या हो जाएगा 5। आपके ऑप्शन क्या होगा ए। बोल दिया गया बच्चे, ठीक है, बोल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बोला गया पवन 45 डिग्री 27 मिनट का माप एक कोण बनाता है, जबकि 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया था, तो उसके रेखा चित्र में कितना का त्रुटि है। तो आप बताओगे बनाने कहा गया था 45, आप बना दिए 45 डिग्री 27 मिनट, कितना का त्रुटि आया तो 27 मिनट का त्रुटि आया। इसको डिग्री में चेंज करने के लिए आप 27/60 से भाग दे दो, क्योंकि आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर में होता है 60 मिनट, ठीक है बच्चे, तो 60 से भाग दे दिए, ये डिग्री में चेंज हो गया। तो कितना का त्रुटि आया 27/60 मिनट का त्रुटि, डिग्री का त्रुटि आया कहां से 45 से, 45 डिग्री से, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये 27/60 नीचे आ जाए गुना 45 गुना में 100%। सर अगर भाग देंगे 9 तिया 27, 9 पचे 45 है ना, 0 से 0 काट देंगे, 3 दूनी 6, ए भाई 5 दूनी 10, 1% आ रहा है जी, देखिए तो बोला गया है जीवा AC और BD एक दूसरे को ई पर क्या करता है 90 डिग्री पे काटती है। यदि एंगल OAB 25 डिग्री है तो EBC ज्ञात करना है। एक बात बताओगे, एक जो है सर्किल है जीवा AC कोई जीवा है और इसको काट रहा है ये, मानिए बच्चे ये क्या है AC है ना, AC कोई जीवा है, इसको काट रहा है BD पे 90 डिग्री पे। बोलिए हाँ या ना, एक दूसरे को E पे काट रहा है 90 डिग्री पे। बोलिए बच्चे कोई दिक्कत है, यहां पे क्या है E है, आप जान रहे हैं, बोले हाँ या ना, 90 डिग्री पे E पे काटा है, ये केंद्र कहीं पे होगा, ये केंद्र है मानिए O है। आगे बोला जाता है कि OAB कितना डिग्री है 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछ दिया ECB ये एंगल पूछ दिया, ये एंगल ये 90, इधर भी 90। ए भाई साहब देखोगे इसको यहां से यहां मिला दो, क्यों मिला रहे बता रहे, ये त्रिज्या हो गया एक त्रिभुज में, यहां से यहां ये त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, तो ये बताओ 25, तो ये भी कितना होगा 25। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये क्योंकि एक त्रिभुज में 2 भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर, ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या और दोनों बराबर होता है, तो इस त्रिभुज में ये 25 तो ये भी 25। आप जानते हैं 125 25 25 50, 180 से 50 घट गया तो बचा कितना 130, तो ये वाला एंगल होगा 130 हो गया। बच्चे एक बात आप मुझे बताओ, ये 130 हो गया, आप जानते हैं कि सेम आर्क पे बना कोण, अगर मानिए कोई सर्किल वृत्त है
केंद्र पर अगर 2 थीटा का कोण बन रहा है, सेम आर्क पे सरकमफ्रेंस पे बनाओगे 2 थीटा के आधा थीटा होगा। इसी आर्क पे देखिए केंद्र पे कितना डिग्री कोण बना है 130 का, और इसी आर्क पे ये देखिए यहाँ सरकमफ्रेंस पे टच हो रहा है, तो ये कितना डिग्री कोण बनेगा सेम आर्क पे, ये सेम आर्क पे ये 30 है, 130 के आधा कितना होता है 65 डिग्री। तो जिस कोण के बारे में पूछा है वो कोण कितना होगा जी, 65 ना होगा जी। अरे भाई रुको रुको, 25 होगा कैसे? एंगल कौन सा पूछ रहा है? ई ई बी सी। अच्छा हम लगा ये एंगल, नहीं नहीं नहीं, ई बी सी मतलब ये एंगल पूछ रहा था, ये 90 ये 65, तो ये कितना होगा सर जी? 90 और 65, 90 में से घटा देंगे तो 90 में से अगर 25 घटाएंगे तो ये 5 होगा, और ये सॉरी 90 में से अगर 25, एक त्रिभुज देखिए यहाँ खिंचपिच हो गया है, ये 90 डिग्री है, ये 65 है, एक त्रिभुज ऐसे है, ये ऐसे है, ये 90 है, ये 65 है, तो ये कितना होगा जल्दी से बताओगे? 25 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पे ये जो एंगल पूछा वो कितना होगा? 25 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 25 डिग्री हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? बोला गया ए भुजा वाले एक वर्ग के कोने पर इस प्रकार काटा गया है कि एक सम अष्टभुज बनता है। अष्टभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? अष्टभुज बनता है, एक वर्ग है और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा पे कुछ काटा गया है। जब प्रत्येक भुजा को काटोगे तो सम अष्टभुज है, तो सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा। सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा। आप जान रहे सभी भुजा ए ए ए ए ए मान लीजिए, ए ए ए ए ए मानिए। आप मुझे बताइए इधर भी एक्स काटे हैं, इधर भी एक्स काटे हैं, बराबर काटे हैं, यहां भी एक्स, सभी से एक्स काटे हैं। आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि सर जी ये क्या हो गया? सर जी आप मुझे बताइएगा टोटल, अच्छा सॉरी 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 मैं गड़बड़ कर दिया हूं, ये ए नहीं, ये पूरी भुजा वर्ग की भुजा ए है, तो हम इसकी अष्टभुज की सभी भुजा एक्स मान लेते हैं, सभी भुजा बराबर होगा एक्स 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 मान लेते हैं। ये बताओ सर जी ये y होगा तो ये भी y होगा, ये y होगा तो ये भी y कटा है। आप मुझे बताइएगा अगर a की मान, सुनिएगा गौर से, अगर x की मान निकालना हो तो a में से क्या घटाए? y 2y घटा दिए a की मान। सर जी यहां से अगर y की मान निकालना हो इधर लेके जाएंगे, x माइनस ए बराबर में ये क्या होगा? इसको इधर ले, इसको इधर ले, 2y बराबर में a माइनस एक्स, y की मान हो जाएगा a माइनस एक्स बटा में 2। ये y है, ये y है। मेरे प्यारे बच्चे यही x की भुजा, अष्टभुज की भुजा निकालना है, और अष्टभुज की भुजा हमने x माना है। आप मुझे बताइए ये 90 डिग्री है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में क्या होगा? x स्क्वायर। ये 2y स्क्वायर हो जाएगा बराबर में x स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों 2 आप मुझे बताएंगे अगर इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये स्क्वायर रूट इधर करते तो √2 बराबर में y बराबर में x होगा। इसी x की मान निकालना है, तो x बराबर में √2 और y की मान यहां से क्या रखा है? a माइनस एक्स बट्टा में 2 है, ये है। सर जी इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो 2x होगा, ये इधर जाएगा √2a माइनस में √2x, इसको इधर भेजिए तो ये 2x होगा प्लस में √2x बराबर में √2a। यहां से मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप क्या कॉमन ले लीजिएगा? तो सर x कॉमन ले लेते हैं, x अगर कॉमन लेते हैं, आप x रूट कॉमन लीजिए, x
√2x कॉमन लीजिए, तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, और इधर √2a, इससे ये कट जाएगा, x की मान हो जाएगा a बटा में √2 + 1, ये होगा। इसी को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो a √2 + 1 ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना कर देते हैं तो ये होगा, ये क्या होगा, a √2 - 1, ये a + b × a - b, a² - b², तो यही हमारा फाइनली हो जाएगा a √2 - 1। आंसर क्या होगा, a होगा। आंसर क्या होगा, a होगा। क्या बच्चे कोई दिक्कत है तो बताओगे। बोला जाता है ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है और पी और क्यू व्यास ए बी के समान दिशा पर वृत्त पर दो बिंदु ए क्यू और बी पी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल पी ओ क्यू 54 डिग्री, चलो पहले वृत्त बना लो, एक वृत्त, एक वृत्त बनाइए और इस वृत्त का व्यास क्या है, ए बी, व्यास क्या है, ए बी, ए बी व्यास है, ओ क्या है, केंद्र है। आगे बोलता है कि पी क्यू वृत्त के व्यास के ए बी के समान दिशा में है, मानिए यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या है, क्यू है। आगे बोला जाता है कि ए क्यू, ए से क्यू, ए से क्यू और बी से क्यू कहाँ पे बोला गया है, सी पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे ये सी है। आगे बोला जाता है यदि एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ये ओ को कहां, ऊपर भेज दीजिए, एंगल पी ओ क्यू कितना डिग्री है, 54 डिग्री है, 54 डिग्री है। तो पूछ दिया है एंगल पी सी ए, पी सी ए, ये एंगल पूछ दिया है, ये सी है, ये एंगल निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे समझने के प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर यहां से यहां ये हमारा 54 डिग्री है, सेम आर्क पे सरकमफ्रेंस पे देखोगे, यहां से अगर इसको हम मिला देते हैं तो ये 54 के आधा कितना हो जाएगा, 27, ये 27 हो गया। तो ये 27 होने से क्या होगा, हमारा कुछ होगा, ये 27 हो गया। ये 27 हुआ, एक त्रिभुज मुझे दिख रहा है, ये वाला अगर कोई व्यास हो, इस पे कहीं भी सरकमफ्रेंस पे टच होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये यहां से यहां पूरा व्यास पे टच हुआ तो ये 90 डिग्री, ये 27 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा, ये त्रिभुज दिख रहा होगा, ये 27, ये 90, ये होगा 3 और 8 में से 2 जाएगा 63। तो आप जानते हो ये अगर शीर्षाभिमुख कोण हुआ, अगर इधर 63 है तो इधर भी 63 हो जाएगा, ये 63 है तो इधर भी कितना होगा, 63 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 63 डिग्री। हमारा आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा, ई होगा। आगे बोलता है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में AB AC और एंगल ए बी का दुगना है। बोला जाता है AB 3 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या तपरिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। अब बताओगे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, एक एंगल दूसरे एंगल का डबल है। बोला जाता है AB का दुगना है, बोला गया AB का दुगना है और AB बराबर है, AB AC का बराबर है। देखोगे ये A है, B है, C है, बोला AB बराबर है AC का। ये अगर मानिए 45 हुआ, एंगल B 45 हुआ तो एंगल A कितना होगा, 90 होगा, ये भी 45, तब जाकर ये इसकी दुगुना होगा, एंगल AB का दुगुना होगा और ये दोनों बराबर होगा। मतलब ये समकोण त्रिभुज में ही ऐसा पॉसिबल है। AB की मान 3 दिया गया तो BC की भी मान 3 दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो √3 2 होगा।
बोला जाता है अंतःवृत्त और परितृज की अनुपात बताइए। अंतःवृत्त आप जानते हैं क्या होता है, P प्लस बी माइनस एच बटा 2 होता है, परितृज होता है h/2 होता है। अंतः त्रिज्या हो जाएगा P प्लस बी, तो P प्लस बी और परित्रिज्या सर जी 3 + 3 माइनस में √3/2 बट्टा में कितना, तो 2, अंतः त्रिज्या √3/2 बट्टा 2, 2 से 2 कट गया, 3 3 6, 6 में आप 3 3 इसको जोड़ेंगे 6, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 माइनस में √3 होगा, आप रहने दीजिए, ये लिख सकते 6 माइनस में 3√2 अनुपात 3√2। अब यहाँ से आप क्या कीजिए 3√2 कॉमन लीजिए, 3 गया, यहाँ 2 बचेगा तो ये √2 बचेगा, -1 होगा, यहाँ से क्या होगा तो ये होगा 3√2, 3√2 से 3 खत्म हो गया, तो आंसर क्या आएगा √2 - 1 अनुपात में 1, √2 - 1 ए अनुपात ए, आंसर क्या होगा बी। लगा एक समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद -1 और अंतिम पद 13 है, तो सम ऑफ n टर्म आप जानते हैं n/2, ये क्या होगा फर्स्ट टर्म माइनस में प्लस में लास्ट टर्म, यही होता है ना, n/2 पहला पद आपका -1 है, अंतिम पद 36 है, तो n 12 पदों का पूछा गया, 12 प्रथम 12/2 कितना होगा 6, और इसमें से ये घटेगा तो 16 में से 9 जाएगा 7 होगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, 17 छक्का 102, आंसर क्या होगा बच्चे सी, आंसर क्या होगा सी। आंसर क्या होगा तो सी होगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बच्चे। लगा एबीसी समांतर श्रेणी में है, अब ए बी सी आर इन एपी, आर इन एपी, अब इसमें क्या करना है आप ए बी सी से भाग दे दीजिए, जैसे इसमें भाग देंगे तो ये 1/BC होगा, और इसमें भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा सर जी कट जाएगा, तो ये BC होगा, क्या बोले हम, ऐसा कीजिए ए बी से मत भाग दीजिए, BC से भाग दीजिए, उसको लाना है तो इसमें भाग दीजिएगा तो 1/BC होगा, इसमें भाग दीजिएगा 1/C होगा, इसमें भाग दीजिएगा 1/B होगा, ये भी R इन AP होगा। आप जानते हैं AP का कंडीशन होता है कि सभी टर्म में कुछ जोड़ो घटाओ भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी AP में ही रहेगा सर जी। ये भी AP में होगा, ये भी क्या होगा जो भी ये दिया गया आल्सो इन AP। आगे बढ़ते हैं, ये बताओगे बोला गया है A बराबर में BQ + R का 900 AB क्या होगा, तो सर जी ये किसके बराबर होगा, जैसे मान लीजिए अगर दो संख्या है और इसकी 900 निकालना है, तो अगर दो संख्या है A है और B है, आप इसको 900 निकालना है, तो सर जी अगर मानिए B से इस संख्या में भाग दिए, किस में बड़ी संख्या मानिए A है, अब भाग दिए तो यहां से क्या बचा Q है ना, ये A बराबर में आप जानते हैं A को क्या कहते हैं भाज, यही हो गया भाज, तो आप जानते हैं भाज बराबर में होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेष होता है, तो A जो होता है वो बड़ी संख्या है, A में आप भाग दिए B से, Q आया और यहां बच गया रिमाइंडर R। तो मेरे प्यारे बच्चे A और B का जो 900 होगा वही 900 B और R का होगा, जो A और B का 900 होगा, A और B का जो 900 होगा वही B R का 900 होगा। कैसे सर, मानिए 5 से हम भाग दे रहे 12 में, तो 5 और 12 का 900 कितना होता है सर जी आप मुझे बताइएगा, 5 और 12 का अगर 12 का HCF निकालते हैं तो सर जी 1 आएगा, ठीक है पक्का है गारंटी है। अगर हम भाग देते 5 दूना 10, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो आप 5 और 2 मतलब ये जो भाजक और शेषफल का जो भी आप HCF निकालेंगे इसकी भी HCF कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसीलिए जो A और B का 900 होगा वही क्या होगा बच्चे, वही B और R का होगा, B और R का, जिससे भाग देता और रिमाइंडर, भाग देने वाली संख्या क्या है B है और रिमाइंडर क्या है R है, तो B R होगा, आंसर B R होगा बच्चे, B होगा, याद रखना है। युगलिक विभाजन आप जानते होंगे एल्गोरिदम, बोला एक टीवी सेट बनाने वाली तीसरी
6 बोला गया तीसरे वर्ष में 600 सेट तथा 7वें वर्ष में 700 सेट का निर्माण करता है, यह मानते हुए कि समान दर से जो है निर्माण हो रहा है, प्रत्येक वर्ष में स्थिर संख्या में बढ़ता है। तो 10वें वर्ष में कितना टीवी निर्माण होगा? देखिएगा बुआ, मानिए कि पहला वर्ष में क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन 3 वर्ष के बाद ये बढ़कर हो गया है 600। आगे बोला जाता है कि 7 वर्ष के बाद ये बढ़कर हो जाता है 700। मेरे प्यारे बच्चे, यहां से यहां 3 वर्ष, यहां से यहां 7 वर्ष, तो यहां से यहां 4 वर्ष, मतलब 4 वर्षों में बढ़ रहा है कितना सर? ये 4 वर्षों में बढ़ रहा है 100। तो 1 वर्षों में कितना बढ़ रहा है? 25 बढ़ रहा है। 1 वर्षों में 25 बढ़ रहा है। ध्यान रखेंगे बच्चे, 1 वर्षों में 25 बढ़ रहा है। मुझे 10वें वर्ष तक जाना है, तो सर जी 7 वर्ष तक तो 700 है, ये है। आगे 10वां वर्ष जाने के लिए मुझे 7 में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 वर्ष में 25 बढ़ रहा है, तो 25 3 75 और बढ़ जाएगा। तो 10वें वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा? 775। 10वें वर्ष के अंत में हो जाएगा 775। बोला गया एक्स वाई का महत्तम समावर्तक 15 है, तो बोला जाता है कि ये संख्या है, तो HCF किससे विभाजित होगा? मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारा एक्स वाई का महत्तम समावर्तक 15 है, तो आप जानते हैं एक्स की मान अगर संख्या लिखना हो तो पहली संख्या 15a लिखाता है, मतलब HCF में कुछ ना कुछ मानकर। मान ले पहली संख्या x 15a है, दूसरी संख्या y 15b है, ये हो गया। अभी दोनों के HCF अगर निकालेंगे तो 15 ही होगा। सर जी अगर यहां से आप देखते हैं ये दोनों में क्या कॉमन है? सर जी 9 कॉमन है। 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लिए, 9 चौके 36, ये 4x² हुआ, ये 9y² हुआ। ये उसमें भी आपका यहाँ 9 कॉमन है, वहां से क्या बचा? 9 9 81 x², और यहां से क्या बचा? y। सर जी 9 तो है ही, और 4x, x का मान कितना हो गया? 15x², तो 15² और a² ये हो गया। माइनस में यहां क्या हो गया? y की भी मान 15b²। सर जी यहां से क्या कॉमन हो गया? तो 9 15a²। हाँ ये बचा है, ये इसकी HCF हो गया। सेम कंडीशन यहां से देखोगे 9a, x की मान कितना है? 15a², 15² a², माइनस में y की मान क्या है? 15² b²। ये हो गया। यहां से कॉमन क्या लेंगे? 9, इधर से क्या होगा? 15², यहां से क्या बच रहा है? 9a², माइनस में यहां से b²। यहां इसका बताओगे ये और ये, तो ये दोनों की HCF दोनों में क्या कॉमन है? तो सर HCF दोनों में क्या कॉमन है? 9 गुना 15², ये कॉमन है। तो सर जी इसको लिख सकते हैं किससे विभाजित होगा? सर 9 गुना 15 गुना 15, 15 नमा 135 से 135 गुना 15, तो निम्नलिखित में से किससे विभाजित है? देखो 135 का ये फैक्टर है, तो 135 से विभाजित है। किससे विभाजित है बच्चे? 135 से विभाजित है। लगे समीकरण ये दिया गया है, इसे दर्शाने वाली रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा तो ये दोनों काटते हुए नजर आएगा, समपाती होगा तो एक दूसरे पर होगा, कोइंसिडेंट होगा, समांतर होगा तो ये ऐसे होगा। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, समपाती होगा A1 A2 बराबर में B1 B2 बराबर में C1 C2, और समांतर होगा तो A1 A2 बराबर में B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, ये होगा। सर जी आप मुझे बताएंगे कैसा होगा? तो सर A1 क्या है? 6, ये क्या है? -2, ये क्या होगा? देख लेते हैं, -3, और ये क्या है? 1, ये क्या है? 10, और ये क्या है? -9। क्या होता है? इसको काटेंगे तो -3 और ये भी -3 बराबर, ये होगा नॉट इक्वल टू 10/-9। तो लास्ट में नॉट इक्वल टू है, तो लास्ट में नॉट इक्वल टू होगा तो क्या होगा? समांतर होगा, पैरेलल होगा। लास्ट में नॉट इक्वल टू है बच्चे। अब इसे बांटना, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं नीचे वाली के जो है एलसीएम लेकर गुना करते हैं ताकि अनुपात हमारा सही में आ जाए। A B C, मेरे प्यारे बच्चे 5 3 15, 15 छक्का 90, 90 से अगर गुना करेंगे 30 काटेगा इसको तो 3 बार में, है ना? ये 90 क्या 6 पंचे 30, इसके एलसीएम कितना होगा? 30, 30 से काटेंगे 10, 10 दूना, ऊपर में 2 है तो 20 हो जाएगा। 30 को काटेगा 5 6 बार में, ऊपर गुना करेंगे 6 3 18, 30 को काटेगा 6 5 बार में, 25 25, ये हो गया। साथियों टोटल राशि यहां से जोड़ेंगे, देखिएगा 8 5 13 हो जाएगा, 2 2 4 1 5,
दो दो चार एक पाँच एक 63। क्वेश्चन के अनुसार कितना है, ये है। मेरे प्यारे बच्चों क्या कटेगा, सर जी कट जाएगा। अगर 4 2 9, 9 से काटेंगे 9 7 से काटेंगे 9 बार में, 7 दूना 14 0, 7 दूना 14, 7 पचे 35, फिर 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, और फिर 9 दूनी 18, 9 पचे 45, एक की मान हो जाएगा 225। पूछा गया है ए और सी के हिस्से का अंतर, ए और सी के हिस्से के अंतर कितना है 5, 5 बराबर पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, 1125। ये होगा ना, पचे 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125। क्या बच्चे कोई दिक्कत है? आंसर ई होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है लीला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुनी है, उसके पुत्र की आयु का 1/10 गुनी। बोला गया है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुनी, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताए। एक बात बताओ, बोला गया है आज उसकी आयु उसके विवाह के आयु के समय का 1.1/4, मतलब 4 1 5, 5/4 का मतलब हुआ कि विवाह के समय में का लगा, मतलब विवाह का समय अगर मान लीजिए 4 में विवाह अगर 4 में हुआ तो वर्तमान उम्र कितना है 5 है। तो कितने वर्ष पहले विवाह हुआ, 1 वर्ष पहले, और क्वेश्चन के अनुसार 6 वर्ष पहले बोला गया है। यहां से 1 यूनिट की मान 6, तो प्रेजेंट में उसकी उम्र हो जाएगा 6 पंचे 30। अगर प्रेजेंट में उम्र 30 है तो बोला गया उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना उसका बेटा है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष के उनका पुत्र है, 3 वर्ष का। सर फिर से समझाइए, कौन सा फिर से समझाए, जल्दी से बताओ। लगा एक निश्चित प्रयोग में जीवाणु की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह जनसंख्या इतना थी, तो 2 घंटे के अंत में जनसंख्या जीवाणु ज्ञात करे। मेरे प्यारे साथियों इसकी फ्रैक्शन मान कितना होता है, सर जी ये हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा 0, परसेंटेज हटेगा 0, 25 चौके 100, 40, 1/40 आ गया। 1 साल में हो जाएगा 41/40 बढ़कर 2 साल तक बढ़ा, मतलब 2 घंटे तक, घंटा में 1 घंटा में 41/40। सर जी ये है 512,000, ये 41/40 गुना 41/40, 2 घंटे तक बढ़ा है। 0 से 0 कट जाएगा। सर जी 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8 32। अब यहां से करेंगे 320 गुना 41 गुना 41, 0 तो हो ही होगा, 2 तो होगा ही होगा। जल्दी से गुना करके बताइए क्या होगा, ए होगा, अरे गुना करके बताओ क्या होगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चे, ए हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन लगा रामू ने एक बैंक में 20,000 रुपए की राशि ऋण लिया और 5 वर्ष के बाद उसने चुकाने के लिए 25,000 का भुगतान किया, तो दर ज्ञात करना है। बताओगे 20,000 लिया, 25,000 चुकाया है, 5,000 रुपया ब्याज बना है। आप जानते हैं दर बराबर में होता है ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन गुना में समय, ये हो गया 000 से 20,000, 000 से 000 कट गया, ए 20 पंचे 100, इससे ये कट गया। ए भाई रुको 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 रुको, ब्याज कितना बना है 5,000, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय, समय 5 वर्ष है, 000 से 000 समाप्त, 5 से 5 खत्म, 20 पंचे 100, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, जो कि हमारा आंसर नहीं है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2/5 अंकित मूल्य बोला गया है क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है। साथियों 2 से 2 उड़ गया, ये इधर लेके जाओगे तो MP बटा में CP, ये 5 दूना 10/7 होगा। साथियों अपने मन से ऊपर नीचे 0 लगा लेते ताकि बनाना में आसान होगा।
बोला 15% का छूट दिया गया, इसमें 15% का छूट दोगे तो 85 में वस्तु बिक जाएगा। तो 70 की वस्तु है, 85 में बेच रहे हो, कितना के लाभ हुआ है? 15 का लाभ हुआ। कहाँ? 70 से। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना कट जाएगा, ये होगा 150/7। 7 दूनी 14, 1 7 इकाई 7, 21.43%। आंसर क्या होगा? बी। 33 का आंसर क्या होगा? बी।